नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई खास शख्सियत लेकर आती हूं और हमेशा आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाती हूं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छाप छोड़ते हैं। चाहे वो मैं कहूँ कि एजुकेशन सेक्टर हो या पुलिस महकमा हो या कहूँ कि कोई गवर्नमेंट फील्ड हो, हमेशा ही एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाती हूँ जो आपको एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो आप में एक जोश, उमंग और मैं कहूँगी कि ऐसा उत्साह भरते हैं कि उस उत्साह को सुनने के बाद आपको हमेशा आगे बढ़ने का मन करता है। जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हूँ। आज भी मेरे एपिसोड में मैं एक ऐसी खास शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो जयपुर के जाने माने शिक्षक हैं और सबसे पहले तो मैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगी कुछ इस प्रकार से कि उनकी क्लासेस फेमस है चंदू सर की क्लासेस के नाम से। और जब मैंने नाम सुना तो मुझे भी लगा क्यों ना चंदू सर से एक बार मिला जाए। और क्या वाकई में चंदू सर की क्लासेस के नाम से फेमस है? तो उनका नाम भी क्या चंदू ही है? तो सर जब मैंने आपका नाम सुना ना तो मुझे लगा कि आपने वाकई में अपने नाम को पहचान दी है कहीं ना कहीं। तो आज मेरे साथ है चंदू जैन जी, उनका बहुत स्वागत करेंगे। हिस्ट्री के टीचर हैं सर बहुत स्वागत है आज आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम आपका। सर हिस्ट्री की बात होती है तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री बहुत डेप्थ है। पहला सवाल तो यही पूछूंगी, क्या वाकई में हिस्ट्री बहुत डेप्थ है या हमें डर लगता है? नहीं, इतिहास बेसिकली कभी भी डरने वाला विषय नहीं है, उसे डराया जाता है। इतिहास क्या है, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए। तो इतिहास बेसिकली हमारे भूतकाल का अध्ययन है जिसे हम वर्तमान में करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि अगर हमारे पास्ट में कोई गलतियां हुई है तो उन्हें हम प्रेजेंट में सीखें और अपने फ्यूचर का निर्माण करें। ये इतिहास है। लेकिन इतिहास को क्या बताया जाता है हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेज में, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे परिवार के लोगों के द्वारा कि इतिहास एक गड़े मुर्दे उखाड़ने का विषय। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास बड़ा रोचक इतिहास है। जो घटनाएं हमारे सामने चलती है और हमें पता चलता है कि इसने ये गलती की है, हमें यह नहीं करना चाहिए, तो उससे हमें सीख मिलती है। यही इतिहास है। दैट इज इतिहास। सर मैं बात करती हूँ कि आप एजुकेशन देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो कैसे लगा कि मुझे बच्चों को सिखाना चाहिए? कब लगा कि अब मुझे टीचर ही बनना चाहिए? मैम बेसिकली 2007-8 की बात है। हमारे बड़े भाई साहब हैं जो मेरे आदरणीय गुरुवर हैं, जिनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। कोटा काव्य क्लासेस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोज जैन सर, मेरे बड़े भाई हैं वह, और वो मेरे जीवन में आदर्श हैं। वो मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान के रूप में मैं उनको मानता हूँ। उन्होंने से ही मुझे सबसे पहले शिक्षण की जो है वह एक प्रकार से प्रेरणा मिली। जब मैं देखता था कि वह सुबह 7 बजे क्लास लेने जाते थे तो मैं एक बार पूछा कि मैंने कहा भाई साहब आप सुबह 7 बजे वो भरी सर्दी में क्लास लेने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे जो मेरे पास आते हैं ना हजारों की संख्या में, वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ ये हमें कुछ देंगे, ये हमें कुछ बना सकते हैं। जब वो जाते थे, मेहनत से पढ़ाते थे, हम देखते थे कि उनके पास हजारों बच्चे सिलेक्टेड होकर के आते थे, चरण स्पर्श करते थे। एक मोटिवेशन मिलता था कि हाँ इस समाज में अगर कोई जॉब है जिसमें सम्मान है, रुतबा है, तो वह शिक्षक की जॉब है, जिसमें जीवन में व्यक्ति कभी रिटायर्ड नहीं होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, शिक्षक एक ऐसा पैसा है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है और एक कभी रिटायरमेंट नहीं होता है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात कही है सर ने। और इवन शिक्षा देना और शिक्षा लेना ही दोनों ही सर कभी खत्म ही नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। मनोविज्ञान में भी यही कहा गया है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जैसे हम व्यवहारिक ज्ञान से भी सीखते हैं और आस पड़ोस के ज्ञान से भी सीखते हैं। अभी सर पशु परिचर का पेपर था, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने देखा कि बहुत बुजुर्ग लोग पेपर देने जा रहे हैं। तो एजुकेशन तो हम कभी आंकलन ही नहीं कर सकते कि एजुकेशन हम किस एज में एजुकेशन ले हम। बिल्कुल, एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। हम एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, हम एक बुजुर्ग व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, हम अपने आप से भी सीख सकते हैं, हम आस पड़ोस से भी सीख सकते हैं। बट सीखना जरूरी चाहिए। सीखना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं सीखेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा, और जब विकास रुक जाएगा तो हमारे जीवन रुक जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, बात तो बहुत सही कही है सर ने कि सीखिए। देखिए, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही किसी एज की, तो खैर मैं बात कर ही रही हूँ, लेकिन सीखिए जरूर। सर जानना चाहूंगी कि अपने आप का ही नाम कैसे दिया आपने कि चंदू सर की क्लासेस? बेसिकली मेरा नाम जो है वो चंदू जैन ही है। क्यों है इसके पीछे भी बड़ा लॉजिकल मुद्दा है। चलिए पहले वो लॉजिक जानते हैं।
92 का मेरा बर्थ है। तो मेरा जब जन्म हुआ तो पंडित जी ने जन्मपत्री बनाई, उसमें चंद्र प्रकाश नाम आया था। जी। तो मेरे पिताजी को बड़ा अटपटा लगा और पिताजी क्रिकेट चंद्र प्रकाश इतना बड़ा नाम। अब पिताजी उस समय क्रिकेट के शौकीन हुआ करते थे, अभी भी शौकीन है उनको जी। तो उस समय एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर हुआ करते थे, चंदू बोर्डे। अच्छा। तो उन्होंने चंदू बोर्डे के नाम पर ही मेरा नाम चंदू जैन रखा और यही आज पहचान है और यही आज सब कुछ है। नहीं सर, नाम चलिए पिताजी ने नाम दिया सर, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को जो नाम डेडिकेट करते हैं वो सबसे, मैं कहूँगी सबसे बेशकीमती हीरा होता है। बिल्कुल, उसकी कोई मूल्य नहीं होता है, वो मूल्यवान होता है, मूल्यवान होता है। और आपने अपने नाम को पहचान दी है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। जयपुर में सर क्लासेस किस तरीके से ले रहे हैं? मैम बेसिकली 2016 से ही मैं जयपुर में क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब मैंने पहली बार क्लास शुरू की थी, 4 अगस्त 2016 का वह दिन था और आरएस का बैच था। मुझे आज भी पता है 83 स्टूडेंट क्लास में थे जब मैं पहली बार क्लास में। इसके पहले मैंने कभी किसी क्लास को नहीं पढ़ाया था, इवन ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया कि भाई 11th-12th के बच्चों को पढ़ा लें, अपने घर में किसी छोटे बच्चे को पढ़ा लें। पहली बार आरएस की क्लास में गया 2016 4 अगस्त की वह तारीख थी। 83 स्टूडेंट क्लास में थे। पहली बार मार्कर पकड़ा और बोर्ड पे आरएस लिखने गया मैं, तो मैं बोर्ड पे आरएस लिख नहीं पाया। आप सोचिए, हाथ कांप रहे थे, शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी कि अगर इन बच्चों ने मुझसे सवाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। कैमरे के सामने ये बात हर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि मैंने तब में और आज में कैसे परिवर्तन किया, ये मैं बताता हूं। तो पहली क्लास हुई, मैंने कहा अगर चंदू जैन तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। सब कुछ है। फिर मुझे भीमराव अंबेडकर साहब का एक कथन याद आता है। जब 1956 में नवंबर के महीने में वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे, BHU में, तो उन्होंने वहाँ के विद्यार्थियों से कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर आज मैं हार गया ना इस क्लास के सामने तो मैं शायद जीवन में कभी मार्कर नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं 2 घंटे तक निरंतर उस क्लास में बोला और जितना मुझे इतिहास आता था सारा ही बोल दिया मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ करना है आज। जी बिल्कुल, बेस्ट से बेस्ट देना, बेस्ट से बेस्ट देना है। 11 बजे क्लास खत्म हुई, 9 से 11 क्लास थी। मैं डायरेक्टर के पास गया, डायरेक्टर साहब ने कहा कि सर हम आपको शाम को जवाब देंगे कि कल आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी। शाम तक 7 बजे तक मैंने इंतजार किया, कोई फोन नहीं आया। मैंने कहा अब तो नहीं आएगा। रात को 8:30 बजे के आसपास फोन आता है कि सर अब आपकी नियमित तौर पर रेगुलरली क्लासेस रहेगी और आपका टाइमिंग यही रहेगा और अब फीस की बात कर लेते हैं कि आप कितना पेमेंट करेंगे। 3000 रुपये मुझे पहले पेमेंट के मिले थे उस समय मुझे, ठीक है। और तब से लेकर आज तक ये जो है निरंतर प्रयास जारी हैं। इसमें सबसे बड़ी जो पढ़ाई और अध्यापन के दौरान जो कमियां रहती, कमियां सब में होती है, मैं आपको बताता हूँ। Exactly. इन कमियों को बार बार मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर मनोज जैन सर से पूछता था। मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे गुरु हैं, गुरु हैं, बिल्कुल है ना, गुरु हैं। वो बताते थे कि भाई ये कमी है, आप इसको दूर करो, आप ऐसा करिए। आज भी मैं उनसे सीखता हूँ। इस उम्र में आकर भी 8-9 साल हो गए पढ़ाते हुए, फिर भी मैं उनसे पूछता हूँ और आज भी वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और वर्तमान में काव्य क्लासेस कोटा के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन ऐप पर क्लास लेता हूँ। इसके अलावा मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है चंदू सर की क्लास, वहाँ पर भी कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इतिहास प्रेमी जुड़े हुए हैं। बेसिकली माफी चाहूँगा, बच्चे नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बच्चे नहीं, इतिहास प्रेमी हैं जिनके अंदर एक लगन है कि हाँ हमें स्कूल लेक्चरर बनना है, हमें फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, हमें कॉलेज लेक्चर बनना है, हमें नेट JRF का एग्जाम पास करना है। वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाना है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब विद्यार्थी विश्वास करता है कि हाँ यह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें इतिहास में कुछ दे सकता है। बिल्कुल, इनसे कुछ सीखे तो कुछ गेन हो सकता है। मैम इतिहास में जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि सर इतिहास तो एक ऐसा विषय होता है जो डराता है। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता हूँ, आपके माध्यम से मेरे सारे इतिहास प्रेमियों को बताता हूँ जी कि शिक्षण मेरा व्यवसाय नहीं है। पहली बात जी, पढ़ाना मेरा पैसा नहीं है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। और मैंने अपना पूरा सब कुछ जीवन जो है ना वो पढ़ाई के लिए समर्पित किया है। अक्सर कुछ लोग जो हैं वह शिक्षण एक उनके लिए सहायक व्यवसाय बन जाता है कि घंटे 2 घंटे आते हैं, पढ़ा करके चले जाते हैं, लेकिन वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने अपना सब कुछ इतिहास के लिए, मेरे इतिहास प्रेमियों के लिए और अपने शिक्षण के लिए न्यौछावर कर रखा है, ठीक है।
और इतिहास में कई सारे ऐसे नवाचार किए हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैम, तो आप देखिएगा, भले क्लास देखिएगा, यूट्यूब पर काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर भी हैं, चंदू सर की क्लास पर भी हैं जी। वहाँ पर जब मैं पढ़ाता हूँ इतिहास को, तो मैंने इतिहास में ऐसा प्रयास किया है कि मैं इसको इमेजेस के माध्यम से मैप्स के माध्यम से इतिहास को रोचक बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसे आज ही मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा रहा था। अब एक सिंपल सी घटना होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी जाती है बोस्निया में। तो ठीक है, हत्या करी, डजंट मैटर, भाई वो इससे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है 1 महीने बाद से। लेकिन मैंने बताया कि एक उग्रवादी संगठन था ब्लैक हैंड, उसका एक व्यक्ति था, सदस्य था गैब्रिलो फ्रांसिस, वो आता है, किस तरह से रोड मैप तैयार करता है, किस तरह से आर्क ड्यूक फर्डिनेंड कार में बैठे हुए थे, पूरा नक्शा बताया उसका, पूरा मैप इमेजिनेशन के माध्यम से किस तरह से गोली मारी गई, गोली मारने के बाद क्या हुआ। जब इमेजिनेशन के माध्यम से इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास ऐसा लगता है कि वो घटनाएं हमारे सामने चल रही होती है। एग्जैक्टली सर। वैसे तो मुझे इतिहास इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमेशा से मैं हिस्ट्री से भागने वाले स्टूडेंट रही हूँ। टू बी फ्रैंक मैं बता रही हूँ कि मैं हमेशा से हिस्ट्री से दूर भागती, क्योंकि हमें वो डेट्स ही याद नहीं होती थी। एक बार आप मुझसे पढ़िए, इतिहास से प्रेम हो जाएगा आपका। सर स्कूल टाइम में जब मैं थी तो टीचर्स हमेशा कहते थे ये डेट याद करके आओ, फलाना कब आया था भारत, या भारत के लोग कब कहाँ गए थे। तो हमेशा मैं क्लास से बचती थी हिस्ट्री की से, कि मुझे तो जाना ही नहीं, आज टीचर छुट्टी कर ले या टीचर को बुखार हो जाए। हमेशा खैर मैं ऐसे सोचती थी। लेकिन हाँ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ज्ञान लेना और ज्ञान के अंदर घुसकर ज्ञान को लेना बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल मैम, देखो ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है। जब हम जितना सीखते हैं, जितना पढ़ते हैं, उतना ही ज्ञान बढ़ता जाता है। जब 2016 की पहली क्लास थी, मैं आरएस बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा था। मैं 2 घंटे निरंतर बोला, जो मैंने मेरे जीवन काल में, मैं दिल्ली गया था तैयारी करने, मैं यूपीएससी की तैयारी की, मैंने वहां से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा जी। मैंने कहा 2 घंटे में सब कुछ बोल दूं। लेकिन आज वो समय है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच में लेता हूँ, नेट जेआरएफ का बैच लेता हूँ, फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच मेरे दोनों प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। काव्य क्लासेस कोटा पर भी चल रहा है और चंदू सर की क्लास पर भी चल रहा है। वहाँ पर हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज कोई घबराहट नहीं होती, कोई झंझनाहट नहीं होती, कोई ये नहीं सोचते कि ये बच्चा प्रश्न पूछ लेगा तो क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हार। सही बात है, हार तो। अरस्तु ने एक बार एक बात कही थी मैम, बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं एरिस्टोटल जी। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति पानी से नहाता है ना, वह लिबास बदलता है। जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास सही बात है, बनाता भी और बदलता भी है। आज भी मैम मैं पढ़ाने के लिए, जैसे 2 घंटे की क्लास होती है तो उसके लिए 2 से ढाई घंटे में खुद को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के इतिहास को जीवंत कर पाते हैं। ऐसे ही थोड़ी है कि उठ करके पढ़ा दिया गया। बिल्कुल सीखते हैं, सिखाते हैं। और अभी फर्स्ट ईयर की विज्ञप्ति आई हुई है, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। जैसे भी संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ मैम, मैं आपको बताता हूँ, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन आए थे और 35 में से 30 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आए थे। इससे बढ़िया बात तो क्या होगी, मैं तो क्लैपिंग करूंगी आपके लिए कि सर कहीं ना कहीं देखिए, मेहनत तो आदमी को कामयाब बनाती है, लेकिन मेहनत करना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। बच्चे सर पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं कुछ है ना। मैं कई बार लाइव टीचर जब पढ़ा रहे होते तो मैं ना स्टूडेंट्स को देखती हूँ वो टीचर से अजीब से सवाल करते रहते हैं, उनको पढ़ के कैसा लगता है? मैम कई बार हो जाता है। जैसे एक अभी 2-4 दिन पहले का एक इंसिडेंट है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया, मैं अलवर किसान आंदोलन पढ़ा रहा था तो नीमू चाणा हत्याकांड एक घटना घटित हुई थी 14 मई सन 1925 को। एक स्टूडेंट कमेंट पूछता है कि सर यहाँ पर 1500 किसान मारे गए, आप मुझे ये बताइए, गोलियां चली होगी, धुआं उठा होगा तो मच्छर भी मरे होंगे, मक्खियां भी मरी होगी। मैं अब क्या कहूँ कि किस तरह के बचकाने से सवाल विद्यार्थी पूछता है। हालांकि इस तरह के सवालों का कोई औचित्य नहीं है ना। हमारे यहाँ पर सबसे पहले यह समझिए कि जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको एक रणनीति का पता होना चाहिए, आपको प्रक्रिया का पता होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनका फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात है सर, सही कह रहे हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अभी तो काफी सारी भर्तियां आ रही है और राजस्थान सरकार कई सारी, और अभी आने वाले समय में तो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आने वाली है, विज्ञप्तियां जारी होती जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान
लगाकर मन लगाकर पढ़ लीजिए, ऐसे कमेंट ना कीजिए। और इवन मैं सर की क्लासेस ही नहीं, मैं बहुत सारी क्लासेस पर देखती हूँ स्टूडेंट्स को, मतलब अननेसेसरी उनका कोई औचित्य नहीं होता टीचर है। पढ़ा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश कहाँ है, वो पढ़ा कुछ रहे, भारत की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सर कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, कोई है कंपटीशन देने वाले? देखिए मैम, मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं खुद ही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है, अपने कंपटीटर हम खुद होते हैं, हम सबसे खुद बड़े। होते हैं। अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो स्टूडेंट आज तो मुझसे जुड़ जाएगा, लेकिन फिर वो सामने वाले के साथ, अरे यार ये तो वही बातें हैं, रटी रटाई बातें पढ़ाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। मैम मेरी एक बहुत अच्छी बात ये है, मैंने एक बैच में मान लीजिए मौर्य काल पढ़ाया, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तथ्य तो वही रहेंगे ना, बिल्कुल, लेकिन उनके लिखवाने का पैटर्न बदल जाता है। मैंने आपकी क्लास में कोई और पढ़ाया, उनकी क्लास में कोई और पढ़ाया, लेकिन लिखवाने का पैटर्न मैंने बदल दिया। रजिस्टर सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह अपडेटेड है, यह मटेरियल जो है ना अपडेटेड है, इसको मैंने अपने अनुसार ढाला है। तो अपना कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ, और मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जब मैं अपने विद्यार्थियों के साथ इतिहास विषय की बात करूँ तो उनके सपनों को कभी धोखे में नहीं रखूँ मैं। एक ही उद्देश्य रहता है। हमारे डॉक्टर मनोज जैन सर का भी एक ही उद्देश्य है, हर घर सरकारी नौकरी होना चाहिए। हर घर सरकारी नौकरी। तो राजस्थान के हर घर को सरकारी नौकरी में तब्दील करते? बिल्कुल करते हैं, हमारा प्रयास ही यही रहता है। हमारा प्रयास आज भी, बड़ी खुशी होती है, हम कहीं जाते हैं, विद्यार्थी आकर के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ और आज इस जॉब में हूँ। अभी मैं आपके स्टूडियो में इंटरव्यू देने के लिए आया था, तो जिस कैब से मैं आया, उस कैब को चलाने वाला जो स्टूडेंट व्यक्ति था, उसने बोला सर आप चंदू जैन सर हैं? मैंने कहा हाँ बताओ। सर मेरा भाई आपसे पढ़ करके वीडियो लगा है। अरे वाह! विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में उसके भाई का चयन हुआ था, तो उसने मुझसे बात करवाई कि सर ये देखिए मेरा भाई आपसे बात करेगा। मैम कितनी मतलब प्राउड फील होता है कि ये है वो मोमेंट ही। मैं भी सर कभी टीचर मेरे भी मिल जाते, इसीलिए मैं यहाँ आने में लेट हो गया। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि मैं, देखिए मैं मेरी भी बताती हूँ छोटी सी स्टोरी। मैं स्कूल में से बहुत डफर हुआ करती थी, मैं पढ़ती नहीं थी कभी भी। तो मेरे टीचर्स सोचते थे कि देखिए टीचर्स हमेशा है ना बच्चों का भला सोचते हैं, और हमें क्या लगता है अरे यार ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे क्लास में खड़ा कर रहे हैं, ये मुझे जानबूझ के मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। नहीं, वो हमेशा आपको एक अच्छी सीख देने की कोशिश करते हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरी हूँ, तो मुझे हमेशा लगता था यार ये इनका तो रोज का हो गया, छुट्टी क्यों नहीं कर देते, मुझे पढ़ना नहीं है। शिक्षक कभी भी किसी विद्यार्थी का बुरा नहीं चाहता। हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हमारी क्लास में 300 की 400 स्ट्रेंथ होती है मैम, 300-400। बिल्कुल, हमारे लिए पहली बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लास्ट वाला हुआ। हम सबको बराबर डिलीवर करते हैं। अब वो तो सबके ऊपर, मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। आजकल मेहनत दो तरीके से की जा रही है, एक तो स्मार्ट वर्क किया जा रहा है, एक मोबाइल वर्क किया जा रहा है। जब विद्यार्थी अपना ज्यादातर समय जो है अपने मोबाइल में रील्स देख करके समय को खराब कर रहा है, तो फिर चयन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैम। 2009 की बात है, जब मैंने BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो विश्व इतिहास की किताब चला करती थी शर्मा व्यास की। आज भी राजस्थान के कहीं विद्यार्थी उस किताब को पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की, गुलाबी कलर की किताब है, बड़ी बेहतरीन किताब थी मैम। उस किताब को मैंने पहली बार लेकर आया और इतिहास पढ़ना शुरू किया, विश्व इतिहास। तो एक दिन रात को पढ़ते पढ़ते सुबह की 4 बज गई उस किताब को। मैंने कहा इतिहास इतना रोचक हो सकता है क्या? आप समझिएगा, इतिहास इतना रोचक हो सकता है। वहीं से मैंने इतिहास को अपनाया और 2012 में लेखन कार्य शुरू किया। हमारे भाई साहब डॉक्टर मनोज जैन सर ने कहा कि यार तू किताब लिख दे। मैंने कहा किताब कैसे लिख सकता हूँ मैं? 18 महीने के अभ्यास के बाद, 18 महीने रिटर्न करने के बाद, अगस्त 2013 में मेरी पहली किताब मार्केट में। हाँ बिल्कुल, मैं यहीं आ रही थी कि आपकी बुक्स भी आई हुई हैं। बिल्कुल, अगस्त 2013 से ही काव्य क्लासेस कोटा के द्वारा प्रकाशित है और मेरे द्वारा लिखित राजस्थान की इतिहास की किताब बड़ी शारगर्भित है। और अभी 2024 में अक्टूबर के महीने में स्कूल व्याख्याता के लिए प्रश्न बैंक प्रकाशित किया है मैंने, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के अनुसार बातें की गई है। विद्यार्थी बेसिकली कहीं सारी मार्केट में बुक्स भी होती है, जैसे आपने कॉम्पिटिटर की बात की, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर फर्स्ट ग्रेड की। लेकिन क्या फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्टिकुलर गाइड है? क्या फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक है? तब हम जाकर के प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाते हैं। एक निश्चित पैटर्न होता है, निश्चित प्रश्न का प्रारूप होता है। अगर हम उससे ऊपर चले जाएंगे तो वो बेकार है, अगर उससे नीचे आ जाएंगे तो बेकार है। तो उसी को ध्यान में रख करके सब कार्य किया गया। सारा कार्य विद्यार्थी हित में ही किया जाता है। एक सवाल है सर मेरा कि मैं अमूमन देखती हूँ कि गांव से बच्चे आते हैं, देखिए बाहर दूर दराज से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए,
चयन नहीं कर पाते सही संस्थान का? इसके पीछे जो सबसे मूल कारण होता है, आजकल बाजारवाद हो गया है, प्रचार प्रसार हो गया है, रील देखी साहब, ये वो फलाना टीम का, और यार ये कोचिंग बहुत अच्छी है। दो तरह के टीचर होते हैं, एक टीचर तो वो होता है जो वास्तविकता में पढ़ाता है, और एक वो होता है जो रील्स में पढ़ाता है। अगर हम वास्तविक पढ़ाने वाली संस्थान में चले गए तो चयन हो जाएगा, उसमें संस्थान का योगदान होता है लेकिन विद्यार्थी का भी उतना ही योगदान होता है। और एक वो होता है जो रील चल रही है वहां पे, या तो रील ही बना लो, हाँ, या बच्चों को ही पढ़ा लो, ठीक है ना। सर एक इसके बीच में, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये रील आज तो कोचिंग संस्थाओं तक है, कल को स्कूल तक भी आ जाएंगे। स्कूल में आज भी है मैम। टीचर्स भी फिर रील, बच्चों को पढ़ाने की जगह रील बना के पढ़ा लेंगे, तो हम फिर रील से ही पढ़ लेते हैं, जरूरत ही का है हमको। लेकिन ये संभव नहीं है ना। जिस ज्ञान को पढ़ने के लिए 400 पेज की किताब लगती है, उसको 60 सेकंड की रील में तो पढ़ा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल, है ना। और हमें मजा भी उसी में आता है, रील में। हाँ, सारे दिन बस बस इतनी से, अच्छा इतना सा इतिहास है छोटा सा, ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। और जब वो प्रश्न आता है ना, जब हम पेपर लेकर बैठते हैं, तब दिमाग के, मैं कहूंगी कि तोते उड़ने लग जाते हैं। देखो, एक विद्यार्थी के लिए, जैसे आपने कहा कि चयन नहीं हो पाता, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, ये मैं बताता हूँ मैम आपके लिए। जिस दिन मेहनत करता है, शुरू से करते हैं, जिस दिन मेहनत शुरू की, बहुत अच्छे से मेहनत की, ठीक है, मेहनत करने के बाद पेपर दिया, पेपर देने के बाद उन्होंने इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया, पीडीएफ आई, पीडीएफ में अगर आपके रोल नंबर मिल गए ना, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। हम कहते हैं हम पास नहीं होते। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा मैम, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हम बिना कोशिश के ही हार मान जाते हैं। एक तरीका नहीं होता है, टाइम टेबल नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता है पढ़ने का, तो सफलता थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाती है कि वह प्राप्त नहीं हो सकती। मेहनत तो करके देखिए, सफलता अपने आप। और एक बात और कहता हूँ, जब आप असफल होते हैं ना, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो पराये भी अपने हो जाते हैं। और मोहल्ले वाले चाचा आकर के कहते हैं, अरे बेटा तू, हाँ आज तो मास्टर बन गया, तू वही है जिसको मैंने बचपन में गोदी में खिलाया था। जबकि ये वही चाचा है जो सिलेक्शन के पहले यूं, क्या कर रहा है रे बेटा आजकल, नौकरी नहीं लगती, काम कर ले, नौकर बन जा मेरे यहाँ। ये वही चाचा है मैडम, वही चाचा है जो आज ये कह रहे हैं, हाँ, कि तुझे मैंने बचपन में गोदी में खिलाया था। प्लीज कंटिन्यू। ये चाचा है ना, हर जगह मिलेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा चाचा से बच के रहें और अपने कैरियर की तरफ फोकस करें। हमारा तो बस यही मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी। सर, मोबाइल का जमाना है, जनता मोबाइल के पीछे भाग रही है, क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स? मैम, जनता की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो स्टूडेंट की बात करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट के हित में ही मेरा जीवन है, पूरा उसी को समर्पित किया है। एक आईएएस का इंटरव्यू देखा था मैंने, लगभग 3-4 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा मोबाइल हम सबके पास है, आपके पास भी, हमारे पास भी है, इसका उपयोग आप कैसे करते हैं। एक हमारे मोबाइल में एक एआई का फीचर आजकल आ गया है। मान लीजिए मैंने आपकी रील देखी, मान लीजिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो आपकी रील दिखाएगा, बिल्कुल। लेकिन मैंने अगर एक एजुकेशन की रील देखी ना, तो ऑटोमेटिक एजुकेशन की रील दिखाएगा। हाँ। अपने मोबाइल में आप उन चैनल्स को, उन प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर दीजिए जो आपके काम की नहीं है। जैसे मेरा यूट्यूब है अभी, तो आप मेरा यूट्यूब को ओपन करके देखिए, इसमें सारी एजुकेशन की ही वीडियो आएगी, दूसरा तारक मेहता की वीडियो आती है, बाकी सब ब्लॉक है। मैंने इस तरह से फिल्टर किया हुआ है। दूसरा, आत्मसंयम। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद के ऊपर भी जो है ना, वो विश्वास होना चाहिए। मेरे मोबाइल का स्क्रीन टाइमिंग 4 घंटे होता है। अब आप कहोगे सर 4 घंटे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन आप उसमें देखिए 4 में से 2 घंटे तो मैं क्वेश्चन को पीवीटी पढ़ने में और इस सब में चला जाता है। आप उपयोग कैसे कर रहे हैं? कोई भी आविष्कार होता है तो अभिशाप भी होता है, वरदान भी होता है। ये उसके उपयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। आपकी 2 आखिरी सवाल पूछूंगी कि फेवरेट बुक कौन सी जो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और घर वालों को भी पढ़ाते हैं? सबसे फेवरेट किताब कोई नहीं है मैम, सारी किताब अच्छी होती है, क्योंकि सब किताबें कुछ ना कुछ ज्ञान देती हैं। एग्जैक्टली। और मैं अगर मेरे घर वालों की बात करता हूँ तो उनकी कोई इतिहास में ज्यादा खास रुचि नहीं। इतिहास तो हम ही पढ़ाते हैं, घर वाले बोलते होंगे आप ही पढ़िए इतिहास तो बस। क्योंकि मेरी क्या है मैम, मेरी रुचि है बेसिकली किले देखने जाना, ऐतिहासिक जितने स्थल है मैं
अक्सर जाता हूँ इनमें। सर एक सॉरी टू डिस्टर्बिंग यू, बट जब हम ये इतिहास की चीज़ें देखने जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है, वैसे पढ़ने में तो हमें मज़ा नहीं आता इतिहास को, लेकिन अगर कोई बाई चांस हम कोई किला देखने गए तो मुझे ऐसा लगता है कि काश हम उस ज़माने में चले जाएं, काश हमारे साथ ऐसा हो रहा हो, या वो लोग कैसे रहते हो, तो हम पता नहीं किसी दुनिया में चले जाते हैं उनको देखने के बाद। मैम ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो मैं इंटरनल फीलिंग आती है कि यार इस जमाने में राजा यहाँ रहा होगा, यहाँ बैठता होगा, ये खाता होगा। अभी मैं जोधपुर गया था, मेहरानगढ़ देखने गया, तो जैसे एंट्री की तो मुझे अचानक से याद आया, क्योंकि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ यार, मैंने कहा ये वही जगह है जहाँ पर राजा जसवंत सिंह जब धर्मत के युद्ध में पराजित होकर के आए थे ना, तो उनकी पत्नी ने दरवाजे बंद कर दिए थे। मैंने कहा ये वही दरवाजे हैं। मैंने मेरी वाइफ से बोला, मैंने कहा यही दरवाजे हैं जिनको बंद कर दिया गया था, ये जसवंत सिंह है। मैंने कहा आप अंदर जाओ, मैं बाहर रहता हूँ। मतलब वो इमेजिनेशन, अच्छा हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, वो खुद से आने लग जाता। जगह का ऑरा का फर्क पड़ता है। ऑरा का फर्क पड़ता है। यहाँ पे ऑरा की बात आई है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी संगति अच्छी होगी, आपके आचार विचार, आपका रहन सहन अच्छा होगा। जब वो सब कुछ अच्छा होगा तो आपकी जीवन शैली में आने लगेगा। लेकिन जब आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच बुरी होगी, आपकी वाणी बुरी रहेगी, आपके आचार विचार, आपके व्यवहार, आपका प्रकार, आपका सब कुछ बुरा हो जाएगा। इसीलिए संगत अच्छी अपनाइए। अभी कुछ समय पहले एक SDM का इंटरव्यू देख रहा था, मुझे काफी शौक है सब देखने का, तो उसमें कहा कि मैं जयपुर तैयारी करने आई और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से मिली, तो उन्होंने कहा यार इस बार तो पोस्ट बहुत कम आई है, अपना कैसे हो पाएगा, है ना। सुनिएगा सभी विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। तो उसके नेगेटिविटी में चली गई वो, तो वो वापस अपने घर जाती है, फिर वापस आती है, ठीक है। इस बार उसने सोचा कि मैं फ्रेंड्स चेंज कर लूँगी, दोस्त बदल लूँगी। इस बार उसने अपने दोस्त जो बनाए, ये वो दोस्त थे जो पॉजिटिव थे, ठीक है ना, जो क्या थे, पॉजिटिव थे, जो कहा करते थे यार हमें तो एक पोस्ट चाहिए ना, हमें 50 थोड़ी ना चाहिए, सिंगल। आप समझ रहे हो। और आज देखिए वो SDM के पद पर है। हाँ, तो संगत का बहुत फर्क मैंने भी ये सुना था, या आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैंने भी ये इंटरव्यू थोड़ा सा देखा था, तो वो कह रही थी कि मैं तो सिर्फ एक पोस्ट की तैयारी कर रही हूँ, मुझे बाकी पोस्टों से कोई मतलब नहीं कि 1000 पोस्ट है या 700 है या 800, मैं तो मेरे एक पद के लिए अभी मैं इतिहास में जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में 90 पद आए हैं मैम इस बार वैकेंसी में। मेरे पास सैकड़ों विद्यार्थियों के मैसेज टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, फोन पर सब आए कि सर कैसे तैयारी करें, ये करें। मैंने कहा तुम्हें एक चाहिए 50 चाहिए? जहां हम पहले 5 घंटे पढ़ते थे वहां 7 घंटे पढ़ेंगे ना, चयन अपने आप होगा, अपने आप होगा। बिल्कुल सर, आखिर में हमारे जो होनहार विद्यार्थी हैं जो अभी भर्तियां आ रही हैं, उनकी तैयारी करेंगे या करने वाले हैं या भर्तियां आ रही है, उनको लेकर क्या कोई मोटिवेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, एक अंतिम बात बोलना चाहूँगा। हालांकि बात कभी एक शिक्षक की कभी समाप्त नहीं होती है, ये बता दूँ मैम। कभी भी अपने आप को कमतर मत कर दें कि भाई हाँ आप कमज़ोर हैं, आपका नहीं हो पाएगा। दुनिया है, ये कहती है। अपने लक्ष्य को फोकस करें, टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। एक बात जो अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, यहाँ भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सुनने वाले कोई और नहीं है, मेरे भाई बहन ही है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, बस फर्क इतना ही है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। अगर 2 साल, थोड़ी बात कड़वी लग सकती है, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर 2 साल अच्छे से मेहनत कर ली तो जिंदगी के 50 साल बहुत आराम से निकलेंगे। लेकिन अगर ये 2 साल आराम से निकाल दिए ना, तो जिंदगी के 50 साल दुख पाना पड़ सकता है। बिल्कुल। इसीलिए लक्ष्य अटल रखिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि जिंदगी में पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कभी धोखा नहीं दे सकती। नहीं देती। प्रेमिका धोखा दे देगी, प्रेमी भी धोखा दे देगा, लेकिन पढ़ाई कभी धोखा नहीं देती, किताबें कभी धोखा नहीं देती। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदू सर, बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करके। तो देखिए, सर ने बहुत प्यारी बात कही है कि प्रेमी और प्रेमिका आपको धोखा दे जाएंगे भैया, किसी भी राह पे वो आपका साथ छोड़ सकते हैं, बट एजुकेशन और शिक्षा वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। अगर आप शिक्षित हैं तो आप एक दुकान खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, तो प्लीज एजुकेशन पर थोड़ा सा फोकस करिए। मोबाइल का जमाना है, मानते हैं हम भी, लेकिन मोबाइल के जमाने में अभी आपको क्या करना है, थोड़ी सी भर्तियां आ रही हैं, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपना भविष्य बनाइए और सर की क्लासेस लीजिए, सर के साथ एंजॉय कीजिए। इतिहास को खास करके मैंने तो नहीं किया लेकिन आपके पास समय है, और पढ़िए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। फिर मिलूंगी
मिलूंगी एक और खास शख्सियत के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए हमारा समाचार के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ढेरों खबरें तो आपको यहाँ मिलने वाली हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।